नसीर जी आए और वो खुद ही यानी आके एकदम बात करने लगे कि अरे छाया जी कितना बढ़िया काम किया आपने। जब कुछ भी काम नहीं होता है ना हाथ में तो फिर उसमें भी मजा आने लगता है क्योंकि पैसा आने वाला होता है। हाँ उसके बाद एक और प्ले था जो अंगाई भाई अरे आप तो बहुत स्टडी करके आए हो भाई, तुला काम करायला आवडेल का? अरे फिर मैंने बोला "ये कौन सी फिल्म?" तो उन्होंने बोला कि नी। हर इंसान में खुदा होता है और खुदा में इंसान। मुसव्विर उनसे परे जाकर कुछ ढूंढने की जरूरत करता है। कपड़ा जिस पर पहनाया जाता है रूह पर नहीं। मैं अपने काम में अपनी रूह को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये डायलॉग न्यूड फिल्म के मलिक नाम के कैरेक्टर का है जिसे प्ले किया था नुसरुद्दीन शाह ने, जिसकी लीड थी चंद्रिका। न्यूड फिल्म जायज़ या नाजायज़ तौर पर कंट्रोवर्शियल थी, पर उस एक्टर के बारे में कहा जाता है दैट इट इज़ हर वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग इन इट। That's what the internet says about her. Do you remember the most heartwarming video that came out of Cannes? 4 women dancing with the red carpet. It did not only kill at Cannes, but at the box office and on the OTT. Manju Mai, Action Comedy. Yes, today we have the dialogue with Chaya Kadam. कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। आपने न्यूड का पूरा डायलॉग बाहर कर लिया, वाओ। बहुत ही सुंदर डायलॉग है, बहुत ही सुंदर है और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वही कोशिश कर रही हो जो मालिक कर रहा था। कैसी जर्नी थी न्यूड की आपके लिए? न्यूड की जर्नी मेरे लिए बहुत खास थी। इस बहुत अजीब सी कहानी है न्यूड की। मैंने न्यूड का पोस्टर है ना, मैंने फेसबुक पे देखा था अच्छा सबसे पहले। और जब मैंने देखा तो मैंने सोचा यार एक तो न्यूड बहुत अलग नाम है, फिर रवि यादव डायरेक्टर है और मैंने सोचा यार ये कुछ तो अलग फिल्म होगी और मुझे क्यों नहीं पूछा इस फिल्म के लिए। और मुझे अरे यार ये क्यों ऐसे होता है, ऐसे मैं बहुत अपसेट हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था फिल्म बन गई है क्योंकि पोस्टर देखा था ना मैंने। और फिर कुछ महीनों के बाद मुझे रवि ने फोन किया कि मैं रवि यादव और ये वो और हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं तो आप तुला काम करायला आवडेल का? अरे तो फिर मैंने बोला "ये कौन सी फिल्म?" तो उन्होंने बोला कि न्यूड। तो न्यूड तो हो गया ना उसका शूट। तो ना नहीं अभी तो सिर्फ पोस्टर आया है, उन्हीं बाकी है। तो मुझे ऐसे हुआ ना कि हम लोग तब मुझे ऐसे हुआ हम लोग दिल से अगर कोई चीज ऐसे मांगते ना कि अरे ये होना चाहिए तो वो हो जाती है। अरे मेरे साथ तो ऐसे हुआ। और फिर बस न्यूड की जर्नी शुरू हुई। और स्टोरी तो आपको पता है, कंट्रोवर्सी भी आपको पता है। मेरे लिए न्यूड खास इसलिए था कि इतने साल मैं काम कर रही थी इंडस्ट्री में, लेकिन ना ऐसे दिल में होता था कि यार मैं ना कभी मेरा नाम नहीं आ रहा है पेपर में, बराबर कास्ट होता है ना तो कभी कभी मेरा नाम नहीं होता था। या इनफैक्ट मैंने फर्स्ट प्ले किया था ना तभी भी है ना मैंने बहुत लोगों को बुलाया था कि अरे माझं नाटक है या ना बघायला माझं नाटक है। और फिर लोग वहाँ देखने आए ना तो मुझे फोन करते थे कि अरे हम लोग आ गए हैं लेकिन तेरा नाम नहीं है यहाँ पर, ऐसे होता था। तो फिर मैंने उनको लीड का नाम होता था वहाँ पर एक 2 लीड थे तो उनका नाम होता था और उसके बाद होता था आणी इतर यानी और। तो फिर मैं उनको बोलती थी कि हाँ वो जो आणे इतर है ना तो ना उसमें मैं हूँ, ऐसे तब बोलती थी। लेकिन न्यूड ने ये पहली फिल्म ऐसी थी ना तो मुझे पोस्टर पे लाया। तो मेरे लिए बहुत खास, मैं हर वक्त रवि को बोलती हूँ यार तू मेरे लिए स्पेशल है, तू मुझे पोस्टर पे लेके आया। आपका नसीर साहब के साथ कैसा, मतलब नसीर जी के साथ है ना उनका तो एक ही सीन था। हाँ और वो भी मेरे साथ नहीं था। हाँ लेकिन हम लोग को ऐसे ना कि हाँ नसीर जी है तो हम लोग उस दिन शूटिंग पे सब जन गए थे कि उनको देख पाए, उनसे बात हो पाए। लेकिन शूटिंग के वक्त तो ज्यादा बात हुई नहीं उनसे, लेकिन उनको काम करते समय देखना ना ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही। लेकिन जब न्यूड की स्क्रीनिंग हुई तो मुझे याद है कि हम लोग नीचे बैठे थे, सनी सुपर में थी स्क्रीनिंग और हम लोग नीचे बैठे थे और नसीर जी आए थे स्क्रीनिंग के लिए, वो फिल्म देख रहे थे। और फिर फिल्म खत्म होने से 5 मिनट पहले हम लोग जाते थे फिर ऑडियंस से मिलने ना। तो
हम लोग खत्म हुई और हम लोग जाने ही वाले थे ऊपर, तो देखा तो सामने से नसीर जी आए। बस मैं ऐसे ही वो दरवाजा खोल ही रही थी तो नसीर जी आए और वो खुद ही यानी आके एकदम बात करने लगे कि अरे छाया जी कितना बढ़िया काम किया आपने। उन्होंने ऐसे कुछ बोला था कि यानी मुझे पता है कि ये ऐसा काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसे बस सुनती रही और देख रही थी उनके पास, और वो बस बोल रहे थे मेरे काम के बारे में। और जैसे फिर वो हाथ वगैरह मिला के गए, और जैसे वो गए ना, मैं सब साइड में थे ना, जितने भी पहचान के लोग, उन सबको मैं बोल रही हूँ कि यार किसी ने फोटो निकाला, किसी ने वीडियो किया। तो सब नहीं निकाला होगा, किसी ने भी नहीं, यही नहीं करते। बस सब जन है ना, यानी वो अचानक से हुआ ना, तो सब जन बस ऐसे देख रहे थे। हाँ। और मुझे ऐसे हुआ कि अरे यार ये एक याद के लिए फोटो भी नहीं है मेरे पास। लेकिन उनकी वो बातें, और इतने बड़े एक्टर भी, यानी मेरे जैसे एक छोटे एक्टर को वो बहुत है ना, आगे की काम के लिए बहुत एनर्जी मिलती है। तो वो पल मेरे लिए खास था एकदम। सही। बचपन कैसा था, मतलब क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में मैंने तो ऐसा नोटिस किया कि हमको सिनेमा से बहुत दूर रखा जाता है, मना कर दिया जाता है कि कार्टून देख लो, ये देख लो, ऐसा देख लो। तो आपका मतलब सिनेमा से क्या रिश्ता था बचपन में? देखा था मराठी सिनेमा ज्यादा था? वैसे ना कुछ ऐसे ज्यादा नहीं था, यानी करियर करना है नहीं भी नहीं। हाँ। बस हम लोग, हाँ, लेकिन फिल्में टीवी पे देखते थे। हाँ। तो याद है सैटरडे संडे फिल्म हाँ। होती थी, एक दिन मराठी एक दिन हिंदी, तो हम लोग पूरी फिल्म देखते थे। आणि काय मध्यांतर व्हायचं असं कुछ तो होता था। और हम लोग हाउसिंग बोर्ड में रहती थी ना, हम लोग का कॉमन गैलरी होता था। तो फिर उस टाइम तो यानी फिल्म टीवी पे देखने को मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। एक हफ्ते पहले पता चल होता था ना कि ये फिल्म आने वाली है संडे। न्यूज़पेपर में देखते थे? हाँ, न्यूज़पेपर में भी आता था। मैं देखती थी न्यूज़पेपर में कौन सी फिल्म आने वाली। यस यस, और सब फिल्में बहुत प्यार से देखते थे हम लोग। और अभी हम लोग हंसते हैं ना कि मैं जब गांव जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ ना, यानी हमारे गांव में अभी भी फिल्म देखने बैठते हैं ना लोग, तो बहुत कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे देखते समय ना, अगर हीरो है यहाँ पर और पीछे से ना विलन आ रहा है, हाँ, पूरी फाइटिंग चालू है और पीछे से अगर विलन आ रहा है ना, तो अभी भी ऐसे बोलते वो देखो देख पीछे से आ रहा है, वो देखो देख। तो हम लोग भी सेम वैसे ही बचपन में करते थे। हम लोग बोलते हैं अरे क्या है, भी ये लोग तो पता है हमको क्या होना। हाँ, लेकिन हम लोग भी वैसे ही करते थे, अरे मार उसको, पकड़ उसको वगैरह। तो बहुत मजा आता था। और मुझे याद है मैं छोटी थी तब ना, हमारे बिल्डिंग में सिर्फ एक के पास टीवी था। तो अगर जाके वो लोग टिकट लेते थे कुछ, हाँ, 4 आने। हाँ। और फिर हम लोग देखने जाते थे। मजा आता था बहुत। पिताजी के साथ क्या था, मतलब क्योंकि आपने कबड्डी चुनी, मतलब अगर खेल भी चुना तो कबड्डी आपने चुना था या फिर स्कूल में खेलते खेलते ऐसा कुछ? हाँ, यानी स्कूल में था तो फिर वो, और मैं शुरू से ना थोड़ा टॉमबॉय जैसे थी, यानी हाँ, मुझे अभी साड़ी पहनी है ना, तो मुझे तभी लगता था ई साड़ी, ऐसे होता था कि लेकिन अभी अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ, वो है ना, हर उम्र में, और हम लोग जैसे अलग अलग अनुभव लेते हैं ना, तो अपना सब चेंज होते जाता है। तो वैसे ही है। तो तभी एकदम टॉमबॉय, यानी मुझे ऐसे कोई भी स्कूल में वो ये होता था, कार्यानुभव करके पीरियड होता था, जिसमें ना वो भरत काम और शिवन काम एक्स्ट्रा कर। तो मुझे ऐसे लगता था है ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुई हूँ। यस। तो मैं क्या बोल रही थी? कबड्डी 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 तो हमारे स्कूल में था कबड्डी, तो तब से यानी मुझे इंटरेस्ट था। और हाइट भी थी ना, तो एक वो प्लस पॉइंट था। तो बस कैसे कैसे मतलब डेवलप कैसे हो नेशनल, मतलब यहाँ तक जाना है, ये अपने आप को मैंने खेला। स्टेट लेवल? हाँ, मैं स्कूल में खेलती थी। और हमारे स्कूल में ना ऐसे अभी 8th स्टैंडर्ड है ना, तो अ ब क ड ऐसे 4 डिवीजन होते थे। फिर उनके ना आपस में कंपटीशन होता था। तो फिर तब मैं बहुत अच्छा खेलती थी। हाइट होने की वजह से थोड़ा एंट्री भी अच्छा होता, और मैं कॉर्नर लगाती थी। अगर आपको कबड्डी का कुछ पता है, तब मेरे ना दर दिन मेरे घुटने ना फूटे हुए रहते, दर दिन।
सेम। लेकिन बताओ इतना अच्छा लगता था ना, यानी प्रैक्टिस के वक्त अगर घुटना फूट जाता है और उसमें से खून आता था ना, तो ऐसे लगता था आज कुछ तो खेला। हाँ, तो फिर स्कूल में से ही ना मुझे उपनगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम चुनते हैं ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ पहली बार। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेली, फिर स्कूल के बाद मैंने कॉलेज की तरफ से मैंने खेला। मैं पार्ले कॉलेज, तब पार्ले कॉलेज था, उसको साटी कॉलेज बोलते हैं। मैं कॉलेज की टीम से खेली, फिर मैं अलग अलग क्लब से भी खेली, जैसे अभिनव क्रीड़ा मंडल गोरेगांव की एक टीम है, और उनकी तरफ से खेली। फिर साने गुरुजी विद्या मंदिर करके सांता क्रूज वेस्ट में, उनकी टीम से खेली। और सबसे पहली टीम शायद बहुत सालों के बाद मुझे अभी बात करते समय याद आ रहा है, जीवदानी क्रीड़ा मंडल, ये हमारी एक टीम थी। अच्छा। हाँ, तो फिर टीम से खेलने के बाद फिर स्टेट लेवल। आखिरी मैच याद है आपको? आखिरी मैच कब खेला था? कब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि कब मैंने खेलना बंद किया। वही पूछना। कॉलेज में हम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो उम्र भी ऐसी थी ना कि यानी कोई कुछ बोलता था ना कि ये मत करो, तो वो करने में मजा आता था। अभी भी थोड़ा मेरा वैसे ही है। अभी भी ऐसे लगता ना कि ये अगर नहीं, ये नहीं होगा अपने से, तो फिर मैं बोलती नहीं, फिर ये करके दिखाना है। तो उस वक्त वैसे, लेकिन उस वक्त थोड़ा अजीब वाला था। अभी कबड्डी की 10 दिन प्रैक्टिस करते थे हम लोग। उस दिन बहुत बारिश हुई थी, तो ग्राउंड है ना पूरा गिल्ला हो गया था, तो हम लोग ग्राउंड पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग अंदर गैलरी में करते हैं कॉलेज में। तो हम लोग ऐसे लादी पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। उस वक्त मेरे पैर को मार लग गया। अच्छा। तो फिर वो सूजन आई, घुटना ये होने लगा। तो मैंने सोचा कि चलो कल ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और मैं प्रैक्टिस कर ही रही थी। वो होता ना, कुछ तो गोली ले लो, क्या करो और खेलो। तो मैं खेलती गई, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे हुआ ना कि नहीं, ये प्रॉब्लम जरा बड़ी है, मैं खेल पा नहीं रही थी। और फिर हमारी एक कुछ तो है ना, एक मैच नजदीक आई और मुझे वो खेलनी ही थी। तभी मैं डॉक्टर के पास गई, इसलिए गई कि भाई मुझे फिर ठीक होना है और मैच के लिए जाना। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने चेक किया, और फिर तभी डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे लिगामेंट डैमेज हो गए थे। तो मैं ऑपरेशन से डरी नहीं। मैंने उनको बोला कि लेकिन मेरे को मैच को जाने को मिलेगा ना, ऐसे बोला था। मैच खेल। यस, हाँ। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद कुछ 7-8 महीने चले गए, लेकिन उसके बाद वापस मैंने खेलना शुरू किया था। लेकिन कोई है ना, फिर थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता था, सीजन आती थी क्या, तो कुछ साल मैंने खेला, फिर उसके बाद बंद हो गया, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने लगा। तो ऐसे मेरे घुटने के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। उसी टाइम पे या फिर एक बाद में? हाँ, एक बाद में हुआ। तो मेरे पैर में स्क्रू है अभी भी, अरे पहले ऑपरेशन वाली। तो ऐसा हुआ था क्या कि जब ऑपरेशन हुआ तो फिल्में देखना या थिएटर देखना ज्यादा शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद आप? नहीं, तब तक भी कुछ भी नहीं। मेरे लाइफ में थिएटर नहीं था, फिल्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर ऐसा क्या हुआ कि मतलब प्रोफेसर वामन केंद्र के पास आप पहुंच गए? उसके बाद है ना, मेरा तो खेलना बंद हो गया। फिर उसके बाद बाकी हम लोग लड़कियां कुछ नहीं, वही घर पे रहती थी, घर के काम करो, ये करो, बस भाई बहनों के साथ। ये तो मैंने बहुत से इंटरव्यूज में बताया है, थोड़ा सा फिल्मी भी लगेगा। अभी मुझको खुद को ऐसे लगता है कि 2001 में मेरा बड़ा भाई और मेरे पिताजी दोनों एक ही साल एक्सपायर हुए, और मेरे भाई के साथ मेरा बहुत ही लगाव था, बहुत। एक तो उनको कैंसर था, उनके क्या ट्रीटमेंट में 2 साल चले गए थे। तो 2 साल मेरे लाइफ में सिर्फ घर और हॉस्पिटल यही होता था। उनका जसलोक में हिंदुजा में ऑपरेशन हुआ, लीलावती में ऑपरेशन हुआ, फिर हिंदुजा में आधी ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद फिर जसलोक। तो मैं 2 साल सिर्फ यही कर रही थी। और
यानी मुझे ऐसे जरा भी नहीं लगा था, ट्रीटमेंट शुरू हुआ क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगा ही नहीं था कि राजन मेरा भाई कि मुझे छोड़ के चले जाएगा, यानी जरा भी नहीं आया था। तब तक है ना शायद मेरे लिए कैंसर सिर्फ मैंने वो जो आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जी को जी थी ना, तो उतना ही सुना था और ऐसे लगता था बस वो बड़े बड़े लोगों की बीमारी है। अरे हाँ ऐसे ही, यानी आजू बाजू फैमिली में सुना ही नहीं था कि किसी को कैंसर हुआ। तो जब भाई को हुआ तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जब ट्रीटमेंट शुरू हुई ना अंशिता, तो मैं जसलोग या हिंदुजा में जाती थी, तो मैं देख रही थी ना कि यानी बाकी लोग इतनी बड़ी बड़ी अनेक कठिनाइयों को सफर कर रहे ना, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वो जो मेरी भाई है ना, वो 2001 में चले गए और राजन हाँ जनवरी में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, अक्टूबर में मेरा भाई गया। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ही नहीं, कुछ नहीं करना था लाइफ में, यानी मैं खुद को इतना कोसती थी ना कि मैं कुछ नहीं कर पाई। और ऐसे होता था कि अचानक से ऐसे हुआ ना कि अचानक से भाई गया, पिताजी गए, अचानक से एकदम हम लोग है ना बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसे होता ना कि ऐसे लगता है अभी क्या है, पता नहीं, अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ कि थिएटर का ऐसा होता है क्या कि मतलब थिएटर या आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म हीलिंग का काम करता है कभी हाँ, कभी वही ऐसी ना। चीजों को लेके? जब ये हुआ ना तो मैं घर से निकलती भी नहीं थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये समझ में आने लगा कि यार इससे निकलना जरूरी है, अगर ये ज्यादा बढ़ गया ना तो मैं नहीं निकल पाऊंगी इससे। फिर उस वक्त मैंने पेपर ऐसे ही पढ़ रही थी एक दिन, और दिमाग में तो चालू ही था कि यार कुछ तो करके इससे निकलना है। तो मैं पेपर पढ़ रही थी तो पेपर में देखा कि एड आई थी प्रोफेसर वामन केंद्रे की वर्कशॉप की। तो पता नहीं मुझे ना उस वक्त ऐसे हुआ कि अच्छा ये 15 दिन का वर्कशॉप है, तो मुझे लगा कि ये ज्वाइन करते हैं। तो मैं घर से निकलूंगी तो 10 दिन एक टाइम पे नए लोग मिलेंगे, कुछ नई बातें सुनने को मिलेगी, बस ये दिमाग में रख के मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया। और शुरू के 2 दिन तो ऐसे ही था ना कि बस वही बहुत बड़ी बात थी कि बस तैयार होके घर से निकलना है। वहां से इतना सब चेंज हुआ। 15 दिन से 5 साल हो गया। यस कैसा, क्या प्रोसेस क्या था वर्कशॉप का? मेरे लिए तो ये था ना कि एक तो बहुत अलग अलग एज के लोग थे, अलग अलग सोच के लोग थे, तो बहुत सीखने को मिला उनसे। और एक में ना वो मेरा वैन था ना, एक होता ना, मुझे तब तक के शायद ऐसे लगता था कि वर्कशॉप कर लो, कुछ फोटोग्राफ्स निकालो अच्छे, तो फिर बस काम मिल जाएगा, ऐसे लग रहा था तभी वर्कशॉप में। और थोड़ा सर बोल लेते थे ना, अरे मस्त काम करते हैं ये बोल रही, तो ऐसे अंदर में थोड़ा होता है ना। लेकिन वो 15 दिन है ना, मैंने बहुत सीखने की कोशिश की, बहुत ना मजा भी लिया इन सब चीजों का, और तभी पता चला ना कि ये इतना सिंपल नहीं है, अगर ये भी नहीं होगा। हाँ हाँ। और सर तो हमारे यानी बहुत यानी ऐसे झाड़ पे चढ़ने को ही नहीं देते थे। हाँ मुझे तब पता चला कि ना मुझे ठीक से मराठी बोलनी आती है, ना मुझे ठीक से चलना आता है। मैंने तब तक है ना कुछ बुक नहीं पढ़े थे। हाँ। अभी आपको काम करना है तो पढ़ना जरूरी है। हाँ। कुछ नहीं था यार। मुझे अभी क्या बताऊँ, आप सब लोग हंसोगे। मैं अजीब सा मराठी बोलती थी। मैं कोलगेट है ना, कोलगेट, हाँ। मैं कोलगेट को कॉलगेट बोलती थी लेकिन मुझे कभी गलत नहीं लगता था। हाँ। क्योंकि आजू बाजू में जो हमारे लोग हैं, हमारा सोसाइटी में भी कैसे ना सब कोकण से आए हुए मालवनी लोग थे ना, तो मुझे न और न का पता नहीं चलता था। जो पहले न आता था वो अपना हाँ।
सो कॉलगेट, फिर टेरेस को टेरेस, हाँ सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, यानी देखो तभी मुझे लगा कि हाँ। अरे यार ये गलत है वो। हाँ सही है। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ये गलत भी नहीं आहे, ये है ना, ये अपनी अपनी एक बोलतात ना आपल्या भाषेचा हाँ. भाषेची गंमत आहे ती. बिल्कुल. हाँ, लेकिन आपको काम करना है इंडस्ट्री में तो फिर आपको मराठी हाँ. शुद्ध बोलता आली पाहिजे, ऐसा है. कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ 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 हाँ. हाँ. तो फिर बस वो वर्कशॉप के बाद थोड़ा ऐसे हुआ कि यार ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है, ये अच्छा लग रहा है हाँ. लेकिन बस 15 दिन के बाद वर्कशॉप खत्म हो गया. हाँ. फिर अब क्या करना है? वो शुरू में क्या होता है, कुछ दिन हम लोग वो रहता है ना, 15 दिन के बाद ऐसे लगने लगता है कि अभी यार अभी बस कुछ मिलेंगे, सीखे यार। कुछ तो हाँ कुछ तो अब हम बढ़िया। लोग मिलेंगे यहाँ जाके तो काम मिल जाएगा, बस सर ने बोल दिया है ये कमाल एक्ट्रेस है. हाँ. तो हम लोग मिलके ऐसा बोलते हैं ना कि एक हफ्ते में हम लोग मिलेंगे, हाँ. हाँ कुछ तो हम लोग करेंगे. लेकिन बस हम लोग कुछ दिन मिलते हैं हाँ. और उसके बाद खत्म हो जाता है. उसके बाद मुझे काम मिलने के लिए मैंने 2001 में वर्कशॉप किया. हाँ. और मेरा पहला प्ले 2006 में आया. हाँ. 5 साल। तो 5 साल उसके बीच में यानी कुछ किया नहीं, ऐसे नहीं. हाँ. हाँ. हाँ कुछ तो ढूंढती रही, कुछ किया मैंने. उसके बीच में तो मैंने एज असिस्टेंट काम कर लिया. हाँ. मुझे हाँ देखा। हाँ एक फाट्याचं पाणी दूरदर्शन के लिए. हाँ. और अभी याद आ रहा है कि मैंने उसके बीच में है ना एक हिंदी सीरियल को भी मैंने असिस्ट किया था. मैं अभी भूल ही गई थी कि हाँ, लेकिन हाँ शिरडी साईं नहीं 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 इसकी भी पहले। हाँ शिरडी के साइड में तो अभी मैंने लॉकडाउन में उसमें काम किया है. हाँ. एज असिस्टेंट मैंने काम किया है. उस टाइम पे हाँ बस रिसर्च में दिया। ब्रेक कब होता है, ब्रेक कब होता है ना, हाँ, हम वेट करते थे कि भाई खाना है नाश्ता करना है, इस पे ज्यादा ध्यान होता था. हाँ. सेट का। हाँ हाँ सेट का खाना। अरे ऐसे लगता था 2-2 सब्जियां, स्वीट, ये हाँ. वो, यानी अलग अलग चीजों में खुशी मिलती थी तब. पहला प्ले तो मतलब काफी पॉपुलर हुआ था। जुलवा. जुलवा। एंड उसके बाद एक और प्ले था जो अक्काई अंगाई, अरे अंगाई। आप तो बहुत स्टडी करके आए हुए. अक्काई उसका मतलब उसके कितने शोज हुए थे? उसके 25 तो हुए. हाँ 25 हाँ, अराउंड हाँ, हुए थे। क्या प्ले था? क्योंकि मतलब पॉपुलर नहीं है ना, तो उसके बारे में इतना मुझे yes. मिला नहीं. कैसा हाँ. प्ले था वो? क्या किस बार? वो है ना थोड़ा, वो भी वैसे ना एक माँ और बेटे की, लेकिन ना सस्पेंस हॉरर था. अच्छा. हाँ बढ़िया था, बहुत हाँ. प्ले अच्छा था. अपने यहाँ ना एक है कि बहुत अच्छा है तो वो चलेगा ही, ऐसा नहीं है. और बहुत चलने वाला है, चल रहा है वो अच्छा ही है, ये भी जरूरी नहीं है यार. ये भी जरूरी ये तो नहीं है. सबको आई थिंक अब पता चल जाना चाहिए प्लीज. हाँ. तो ऐसे ही कुछ था वो. प्रताप फड़ करके उसके डायरेक्टर थे. हाँ जिन्होंने एक अनन्या अभी फिल्म आई थी हाँ. मराठी से, उसके डायरेक्टर. ताई आपने हिंदी सिनेमा में जब भी आपने सोचा था या आप जस्ट मिलते गए और मतलब बात हुई और हो मैंने गए, कुछ नहीं सोचा था. या खोजा भी नहीं था? नहीं नहीं ना सोचा ना खोजा. हाँ हाँ. जो आया मैं करती गई. हाँ. मैंने बोला ना मुझे बिजी रहना था और मैं एंजॉय करने लगी थी, बहुत मजा आने लगा. रोहित शेट्टी के साथ. देखो घर पे कोई कुत्ता हाँ. पूछता नहीं है. ये तो बात पर्सनल अटैक नहीं करना था. हाँ देखो मेरे को भी आगे नहीं देखो मैं यहाँ पर आई घर पे खड़ी, ये आलिस ये जाम पानी घे, अरे भूख लगेगा, कोई नहीं पूछता है. तो उस वक्त ऐसा लगता था कि यार सेट पे जाते हैं हम लोग को मैडम हाँ. मैडम बोलते हैं हम लोग. अच्छा लगता है. हाँ मजा आता था. फिर कोई तो आके अरे ये 4 लोग सजाते बैठ के. हाँ, फिर क्या. हाँ. तो फिर वो रोहित आपका पहले किधर से स्टार्ट हुआ? रोहित शेट्टी के साथ? सब मेरे साथ ऐसे एक एक चीजें, मैं बोला ना कि पहला काम मैं वर्कशॉप करने के बाद ऐसे ही काम ढूंढते. अभी बहुत इजी हो गया कि लोग फेसबुक इंस्टा ये नंबर मिल जाते हैं, वहां पर हम लोग हमारे फोटो डालते हैं. उस वक्त ऐसे था ना कि किसको मिलना है कुछ भी पता नहीं था मुझे. और
फिर कोई ऐसे कोई भी एक मिल जाता था कि अरे ये ऑफिस में जाके मिल के आओ, तो मैं जाती थी। बहुत से ऑफिस में घूमी हूँ मैं। हाँ, अभी लोग देखेंगे तो मिलेंगे मेरे फोटो ऐसे अजीब से, बहुत मेकअप किया हुआ। मैंने किया था फोटोशूट। मेकअप में हाँ, फिर क्या, एकदम काजोल वाले कुछ ऐसे पोज वगैरह ये तो अच्छी बात है। देख हाँ, यानी तभी लगता था ना कि फोटो देख के हाँ, कुछ पता चल। मिल जाएगा काम, लेकिन वैसे नहीं है। सिर्फ फोटो नहीं, आपको काम आना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें बाद में। तो मैं उसके बीच में है ना दूरदर्शन में गई थी। उनका कुछ एक शॉर्ट फिल्म का शूट शुरू होने वाला था, तो मुझे किसी ने बताया कि तो मिल रहे वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर गई। तो उनसे मिली, बातें हुई, फिर पता चला कि अरे हमारा तो कास्टिंग हो गया है। और तभी तो थोड़ा शुरुआत थी ना, तो थोड़ा ऐसे थोड़ा सा कुछ मेकअप अपना अपना जितना समझ में आता था उतना करके जाते थे हम लोग। तभी तो और फिर यूट्यूब पे मैंने बस ट्रेन में से जाके वो पसीना बिसीना, उसका तो वो फाउंडेशन है ना, वो ऐसे यहाँ उतर जाता था, कपड़े को लगता था। प्रॉब्लम्स के बारे में आप कब बात करेंगे? तो फिर मैं पहुंच गई वहां पर। उन्होंने बोला ना कि कास्टिंग तो हो गया है। हाँ, लेकिन हम लोग को एक असिस्टेंट चाहिए, तब ऐसा उन्होंने बोला। सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा यार मैं तो काम मांगने आई और ये असिस्टेंट करके पूछ रहे। थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा और तब जब मेरे दोस्त थे दूरदर्शन में, और वो डायरेक्टर है ना शरण बिराजदार, मैं अभी इंटरव्यू शुरू हुए ना, तो मुझे अचानक से उनकी याद आने लगी। अरे यार शरण बिराजदार वो अब क्या करते होंगे क्या। तब जो दोस्त थे ना, उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार ठीक है ना, तू ज्वाइन तो हो जा, लोग मिलेंगे, पहचान होगी, वहां से और कुछ काम मिल जाएगा, ऐसे तभी उन्होंने बोला। और फिर मुझे भी लगा कि हाँ यार ठीक है, तो मैं ज्वाइन हो गई वहां पर एज अ असिस्टेंट। एक फिल्म आई थी जो आई नहीं, बाई मानस, उसका क्या था मतलब? यस, मैंने बोला ना लाइफ में शुरू से है ना इतनी चीजें सब लेट हुई है या फिर हुई नहीं है। तो बेईमानस उसमें से ही एक है। शायद मेरी वो पहली फिल्म होने वाली थी। इतनी कमाल की स्टोरी थी। पढ़ा मैंने उसके। हाँ, बहुत मेरे देखने का मन कर रहा। हाँ, कविता महाजन करके एक है ना, ब्रो नाम की कादम्बरी थी उसके ऊपर। हाँ, तो और लकीली है ना, मैंने तभी तो कुछ किया नहीं था। मैं वो उन डायरेक्टर से मिलने गई थी, अरुण नलावड़े डायरेक्टर थे। तो मुझे तो ऐसे हुआ था ना कि यार मुझे एक फ्रेंड ने बोला था कि उस फिल्म के लिए है ना ऑडिशन शुरू है, तो तू जा मिल लेकर के। यानी छोटे छोटे रोल है, लेकिन ना मजा आएगा काम करने। और मैंने फिर सोचा कि यस जाते। और मैं जाते समय मैं ये सोच के गई थी ना, कुछ भी यानी कुछ किया ही नहीं था, कैमरा ही फेस नहीं किया था ना, तो कुछ भी एक छोटा रोल मिल जाए तो भी मज़ा आ जाएगा। तो फिर मैं उसे मिल के आई, और कुछ दिन बाद फिर उन्होंने बुलाया कि हम लोग रीडिंग करते हैं। तो मैं गई, रीडिंग हुआ, और उसके बाद मुझे पता चला कि उसमें एक ना जिपरी नाम का कैरेक्टर था। तो ना ये जिपरी तो करते हैं। और मुझे ऐसे हुआ क्योंकि वो कैरेक्टर इतना अच्छा था ना, मैं इतनी खुश हो गई कि इतना मस्त इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मुझे करने को मिल रहा है। मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मुझे आज तक पता नहीं चला है कि उस वक्त यानी अरुण नलावड़े, तब वो ऐसे सर थे अरुण नलावड़े, अभी वो मेरे ऐसे अरुण दादा हो गए। वो कैसे विश्वास रखा कि ऐसे होता है ना, अचानक से मुझे कुछ, अरे मैं कर ही नहीं रही हूँ ठीक, या बोल ही रही हूँ, कुछ भी हो सकता था ना, तो कैसे मेरे पर विश्वास रखा उन्होंने, ऐसे आज भी मुझे लगता। लेकिन वो जो जिपरी कैरेक्टर आया मेरे हिस्से में, और कमाल की स्टोरी थी, और सब एक्टर ना कमाल थे उस फिल्म के। कौन कौन थे? उस फिल्म में लीड किया था शिल्पा नवलकर। फिर उस फिल्म में थी मिताली जगताप, जिनको नेशनल अवार्ड है। फिर उषा जाधव, उनको भी नेशनल अवार्ड है। कमाल के लोग क्यों थी? यस, रिलीज
इस सवाल का जवाब मैं कई सालों से ढूंढ रही हूँ। मतलब कुछ तो ऐसे बताया भी नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं अभी। बट पूरी शूट हो गई थी हाँ, और हाँ, पोस्ट हाँ, प्रोडक्शन yes, तक हो गया था। यस, हाँ, उसका स्क्रीनिंग भी हुआ था, मैंने प्लाजा में देखा था। स्क्रीनिंग हुआ था? हाँ, 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 फिर तो अब हाँ, मैं पता उसको करती फिल्म हूँ। फेयर का अवार्ड भी है उस फिल्म को। यस, हाँ, उसके बाद भी कहीं पे भी नहीं आई। नहीं, 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 तो वो बहुत बुरा लगा, तो बहुत ही। ऑडियंस के लॉस के बारे में भी सोचता कोई मैं ऑडियंस नहीं देख पाया। हाँ, मैंने जब पढ़ा और रिसर्च करी थी, मुझे बहुत मन हुआ कि ये फिल्म देखूं। मेरा एक सवाल ना ऐसे जनरल है भाषा को लेके, क्योंकि ये मैंने फील किया था जब मैं महाराष्ट्र में आई। तो मैम तो हिंदी भाषी यूपी में, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कभी कभी की भाषा एक बैरियर ही या ब्रिज है। कि कभी कभी मुझे कुछ आर्ट को देख के लगता है कि मुझे शायद ये भाषा आती ना तो मैं इसके बारे में जान पाती। ये मुझे 2 लैंग्वेज के बारे में पर्टिकुलरली लगता है, एक बंगाली के बारे में और एक मराठी के बारे में, क्योंकि दोनों का लिटरेचर बहुत रिच है और हम नहीं पढ़ पाते। आपने बहुत सारा सिनेमा किया, आपने तेलुगु, तमिल और फिर अभी मलयालम, लाइक ऑल वी इमेजिनर्स लाइन भी था, मराठी भी किया, हिंदी भी आपने किया। तो आपका भाषा को लेके मतलब क्या मानना है कि सीखना चाहिए या फिर ये बैरियर? ये देखो, सीखना तो चाहिए। इस फील्ड में आप जितना सीखोगे इतना कम है। इन जनरल भी यस, यस, हाँ, 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 यानी और मुझे तो ऐसा लगता ना, मैं आज की अभी बहुत यानी लड़कियों को देखती हूँ ना, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है काम, तो उनको लगता है कि अरे हम तो नए हैं। लेकिन मैं जब उनसे बात करती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि वो इतना क्या क्या सीख के आई है ना। यानी गाना भी सीखा है, डांस भी सीखा है, फिर क्या फ्रेंच भी सीखा है, सब है। हाँ, और फिर ऐसे लगता है कि यार मैं तो सिर्फ मेरी उम्र बढ़ती गई है और ज्येष्ठ अभिनेत्री ऐसे बोलती, लेकिन उतना नहीं है मेरे पास। नहीं, सच में है कि नहीं है उतना मेरे पास, ना मैंने डांस सीखा है, ना गाना तो सीखा। इतना अच्छा डांस करते हो आप। हाँ, वो बम्बैया डांस तो बम्बई में रह के बम्बैया डांस नहीं करने पाएगा तो मतलब क्या है। हाँ, आपको सीख सब आना तो चाहिए। हाँ। लेकिन अभी आप बोलते हो ना कि अरे ये भाषा आती तो फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो वैसे ही है। मुझे भी वो होता है कि अभी अंग्रेजी फिल्म में ना, मुझे सब जन बोलते हैं ना, अरे ये बक ते बक, लेकिन मुझे ऐसा होता है ना, मुझे समझ में नहीं आती है ना, तो मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो सब बोलते हैं कि सबटाइटल पढ़ना, तो मुझे ऐसे वक्त सबटाइटल पढ़ो कि ये देखो, तब तक तो निकल जाता है सीन। सिर्फ सबटाइटल की बात नहीं है ना, कभी कभी जैसे न्यूड, मैं जब न्यूड देख रही थी तो मैंने हिंदी डब स्टार्ट, वो फील ही नहीं आई। और वो जब मैंने मराठी में देखा, सबटाइटल नहीं भी ऑन किया तो मैंने, क्योंकि हिंदी में देख ली थी ना एक बार, तो बेहतर लगी वो ट्रांसलेशन। अभी शायद मराठी वाली नहीं है Z5 पे। Z5 पे नहीं है, पर मैं मिल गई थी मुझे। वही है कि भाषा को लेके मुझे यही लगता है कि किस तरीके से इसको, स्पेशली सिनेमा को लेके, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को, जैसे मुझे आपके बारे में काफ़ी लेट पता चला, शायद मैंने मराठी पहले देखा होता तो मुझे पहले से पता होता। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा शायद। यानी क्या कि मतलब क्योंकि हमने मराठी सिनेमा नहीं देखा, हमने काफ़ी सारे बंगाली एक्टर्स तो अभी तक किसी को पता। हाँ, ये एक इस ब्रिज को आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मिट सकता है या किसी की कम किया जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये शुरू में था, लेकिन अभी है ना, अच्छी फिल्म के बारे में लोग सुनते हैं ना, फिर वो कोई भी लैंग्वेज लोग देखते हैं। हाँ, देखते अभी मैं भी है ना, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं देख लेती हूँ, हाँ, फिर बाद में मैं पूछती हूँ हाँ, कि अरे क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो सुनने के बाद फिर अरे अच्छा ये था, फिर मैं वापस देखती हूँ। तो वैसा सेम चीज़ के साथ करी थी, क्योंकि वो लैंग्वेज का एक फ्लेवर होता है, बोलने का तरीका होता है, जो डबिंग में या फिर सबटाइटलिंग में अक्सर कन्वी हो पाता है। मुझे लैंग्वेज क्या, मुझे ऐसे भी है ना, कभी कभी कुछ प्ले के लिए मैं जाती हूँ, तो मुझे ना नहीं आता है समझ, मुझे ना बहुत कठिन होता है ना, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, तो फिर मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने तो एक बार पूछ लिया था, कुछ प्ले के लिए मैं गई थी,
तो और ना वो बुक मैंने पढ़ी थी, हाँ तो वो मुझे बहुत स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, और उसी उसी बुक के ऊपर वो प्ले था। हाँ तो मैं गई और फिर देख रही हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर स्टोरी प्ले खत्म होने के बाद फिर मैं बाकी दोस्तों से और बाकी जन को तो अरे खाना कमाल है कमाल, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने फिर ऐसे डर डर के तो कि मना, यानी मेरे को नहीं ठीक से समझ में आई। फिर उन लोग ने बोला कि अरे ये ऐसे उसका मतलब है ना, ये है वो है। हाँ, तो फिर मुझे सब इतना अगर इजी है तो इजी दिल के हमारा तो काम है कि कॉम्प्लिकेट है तो उसको सरलता से बताए। मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, बिल्कुल समझ तो रही फिर मैंने पूछा था हमारे सर को कि ये ऐसी प्ले या ऐसी फिल्में समझने के लिए कुछ अलग वर्कशॉप करना चाहिए क्या? हाँ, मुझे लगता था यार मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे मैंने पूछा था। और जैसे मेरा एक और सवाल था कि आपने रीजनल सिनेमा जो मतलब इस था, आपने कमर्शियल सिनेमा भी किया, आपने अभी इंडिपेंडेंटली भी सिनेमा देखा, तो आपको इसके सेट पे क्या डिफरेंस होता है? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि फैंड्री बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी और ज़मीनी तरीके से बनी हुई कहानी, और मैं बिल्कुल देख पा रही थी कि ये कैरेक्टर्स ऐसे ही थे, ऐसे ही था। सिमिलर वे में आपने कमर्शियल भी एक फिल्म करी जो ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी थी, ये सेट बहुत बड़ा था, तो इन सेट्स का डिफरेंस आप कुछ सब बता सकते हो कि आपको फ्लेवर लाना पड़ता है आपको मतलब अपने ढंग से? यस, अभी फैंड्री के बारे में बताऊँ तो सच में वो इतनी यानी बहुत कमाल, यस यस यस, बहुत कमाल। यानी अभी भी हम लोग कभी नागराज गार्गी हम लोग मिलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि अरे यार वो कितना मजा आया था उस वक्त हम लोग, और सब तब ऐसे नए थे, नहीं थे शायद मैंने कुछ काम किया हुआ था लेकिन नागराज की पहली फिल्म थी और उनकी पूरी टीम। हाँ हाँ, लेकिन ना बहुत बार ऐसे होता है ना कि आपको जब कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है उस वक्त का काम है ना कुछ और ही निकल। सही बात है। तो हाँ, मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि ना उस वक्त नागराज और हमारे डीओपी विक्रम, यानी मैंने वो इतने मेरे दिमाग में वो लाइन बैठी है ना कि वो लोग बात कर रहे थे हाँ कि कैसे शूट होनी चाहिए, कैसे फिल्म दिखनी चाहिए फैंड्री। तो नागराज ने विक्रम को बोला था कि उन्होंने बोला था कि जैसे उनकी लाइफ है ना, हाँ खड़बड़ी, हाँ हाँ समझ में आता, त्यांचं आयुष्य जसं आहे ना खडबडीत, मला तसंच दाखवायचंय। ऐसे ही चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है, और ये देखो ना ये इतना सिंपल, ये हमारे लिए बहुत सिंपल वाला है कि हाँ त्यांचं आयुष्य जसं खडबडीत है ना बस वैसे दिखना चाहिए। तो वो फैंड्री का वो एक अलग ही था, यानी किसी तो फिल्म मेकर ने या किसी ने तो बोला था कि जब भी सेट बड़ा होता है और रूरल रीजन की कहानी बताई जाती है तो पहले सड़क को धोया जाता है, साफ किया जाता है, फिर उसमें कचरा डाला जाता है, तो वो सड़क कैसे मतलब वैसी दिखेगी? इससे अच्छा कि बिना धुली सड़क को वैसे ही दिखा फैंड्री में तो हम लोग ने अभी बोल रहे थे कि जो मेरा 1 या 2 ब्लाउज था, हाँ हाँ, तो वो धुलते नहीं थे और कभी तभी ना लगा भी नहीं कि अरे काने धुतले थे खराब झाले हैं। हाँ वही तो ब्यूटी है ना भाई उसकी। मैं तो मुझे ऐसे भी लगता है कि अभी बहुत है ना कि बहुत सी लड़कियां एक्ट्रेस ऐसे होता है ना कि अरे बाल पके हुए दिखने नहीं चाहिए मेरे को बोल रहा हूँ वो दिखने नहीं चाहिए, या फिर आईब्रोज ज्यादा यानी बढ़ने नहीं, यानी बहुत, यानी मैंने कुछ औरतों को मेरे लाइफ में ऐसे देखा है ना कि उनकी उम्र बढ़ती गई है लेकिन आज तक मैंने उनको सफेद बाल देखे नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है ना यार ये उस उम्र की खूबसूरती है शायद। जैसे लगता है मुझे खुद को, मैं कभी कभी देखती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि यार मजा है, वो जो एक बाल अभी मेरा देखो यहाँ पर पका हुआ है, यहाँ पर यार हर वक्त अरे कहाँ छुपाते, फिर वो बहुत झूठा झूठा लगता है ना। ऐसे हम जैसे हैं वैसे खुद को आईने में देखेंगे ना तो यार एक खुद के ही प्यार में
पड़ जाएंगे हम लोग। Full तो time- वैसे ही ना वो कैरेक्टर का भी है कि उसकी ब्यूटी है, यानी उसका क्या बोलते हैं, अभी कुछ शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा। ओरिजिनल है उसका, मतलब उसका हाँ, वास्तविक म्हणजे रूप ही त्याचं वही है। वाळलेलं, हाँ, उसकी वो जो है ना वाळलेलं है त्याचं, तो वो ब्यूटी है उसकी। उसको आप एकदम चकाचक दिखाने जाओगे ना तो वो खत्म हो जाएगा कैरेक्टर। हाँ, सो वो जब वैसे होता है ना तो फिर वो मजा आता है, इसलिए तो फैंट्री फैंट्री Xandria, actually. मैंने कुछ फिल्में ऐसी भी की है ना कि भाई मैं भिखारी हूँ लेकिन सब एकदम अच्छा होना चाहिए, भिखारी की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, दिखाएगी कंटिन्यूटी, हाँ हाँ, मैंने एक फिल्म पागल बनी थी मैं, है ना बाजी। हाँ तो कंटिन्यूटी मैच करनी पड़ी थी आपको। हाँ 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 हाँ, अब भिखारी को पसीना भी नहीं आना चाहिए। आई गेस ये रियल लाइफ में ज्यादा होना चाहिए कि भिखारी को पसीना नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी सोचती हूँ ना तो अभी लगता है कि ठीक है, फैंड्री की सोच अलग थी डायरेक्टर की, हम सबकी अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैं अभी उसका भी मजा ले रही हूँ। जैसे अभी किसको किसको अभी मैंने साड़ी पहनी है, हाँ, तो अभी साड़ी पहन के हम लोग निकलते हैं, तो साड़ी पहनते ही इसलिए है ना कि यार कैसी भी पहनो और निकल जाओ, है ना। साड़ी को बेचारी को ऑप्शन नहीं है। हाँ। मैं मोटी हो गई हूँ ना, तो मेरे कुछ कपड़े होते नहीं है, पहनने को जाती हूँ, साड़ी होते नहीं। कभी भी हो जाएगी। साड़ी का बेचारी का कुछ बोल ही नहीं सकती साड़ी बार कहीं से भी लपेटो आ जाएगी। Yes. आपका ऑडिशंस को लेके क्या बोल रहे हो, मतलब ऑडिशंस आप देते हो, देना अब भी देना प्रेफर करोगे या कैसे, मतलब? मैं ऑडिशन में ना कंफर्टेबल नहीं रहती, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कौन, हाँ, ऐसा समझ गए। हाँ, लेकिन ना मुझे ऐसे होता है कि नहीं होता है मुझसे, और अगर फिर ऑडिशन लेना है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो करेक्ट पर्सन होना चाहिए लेने वाला, है ना। उसको भी कुछ तो समझना। अब मुझे कभी कभी बहुत मज़ा आता है, मैंने कुछ बंदे हैं मेरे फेमस, उनके साथ मज़ा आता है ऑडिशन देने के लिए। जैसे एक शिवम है, रोमिन है, और कुछ है नाम, तो ऐसे लगता है ना कि बार बार उसके ऊपर काम करके है ना, ऐसे अच्छा अभी ऐसा करके देखते सीन, अभी वैसा करके देखते। लेकिन एक फ़ोन पे पता चलता है ना, एक जब फ़ोन आता है ना कि इस बंदे ने खुद उसके ऊपर कितना काम किया, हाँ उस तूने काम किया, तो फिर मज़ा आएगा मुझे ऑडिशन देने के। अभी चल रहा है ऑडिशन? हाँ 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 हाँ, नहीं आजकल तो देखो ये कंपलसरी अभी मुझे भी समझने लगा है कि उनको कुछ दिखाना भी होता है ऊपर क्या लोगों को कि हाँ भाई ये लुक में ये ऐसे दिखेगी, ऐसे करेगी। तो हाँ, अगर मैं फिक्स हो जाती हूँ उसे उसके लिए तो फिर ठीक है ना। आपने आई थिंक किसी तो इंटरव्यू में बोला था कि किसी ने आपको एक रोल ऑफर किया था कि ये बहुत ही मतलब भुखमरी का शिकार है, वैसा है वैसा है, कोई कैरेक्टर ऐसा था कि बहुत गरीब है, एंड उन्होंने आपको कहा था कि आप कर लो, है ना। आपने मना कर दिया था कि मैं खाना पीना नहीं खाती हूँ। हाँ, वो फिल्म अभी बन भी गई, और वो लड़के बहुत ही सब प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, और उसका बहुत ताकि चाहते ही आप मुझे चाहिए फिल्म में, वो अभी देखेगा ये इंटरव्यू। हाँ। तो यानी उसको था कि उसने मुझे बोला था कि ये रोल मैंने मेरे माँ को सामने रख के ये रोल लिखा है, और मुझे ये रोल के लिए आप ही चाहिए, आप ही दिख रहे हो। और तभी ना मेरा शेड्यूल कुछ टाइट था, बहुत कुछ चालू था, तो मुझे वो नहीं हो पा रहा था मुझसे डेट। फिर भी नहीं, हमें मिलना है, वो लोग मिलने आए और फिर बोल रहे थे कि मेरी पहली फिल्म है और आप भी करके आप चाहिए। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने वो स्टोरी पढ़ी ना, तो उस तोड़ कामगार उनके ऊपर थी, बहुत कष्ट ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है, और उस वक्त मैं बहुत मोटी हो गई थी एक दूसरे फिल्म के लिए। तो मैंने उसको बोला, यार कैसे खाना नहीं मिल रहा और मेरा तो यहाँ वहाँ से सब वजन तो कैसे लगेगा, ऐसा लग रहा था ये पूरे गांव का खाना खा रही है। ऐसा तो मत बोलो। अरे नहीं, सच में, अगर हम लोग देखते हैं ना कैरेक्टर के बारे में सोचने लगते हैं ना कि अगर मैं मोटी हो गई, और सीधी बात है क्या छुपाना है, अगर तुम्हारा पेट बढ़ जाता है तो आपको झुकने में और तकलीफ होती है ना, बैठने में तकलीफ होती है। तो अगर मैं बराबर है ना वो हंस रहे हैं
तो मुझे वो मैं वो नहीं कर पाऊंगी अगर मैं बैठने के बाद नीचे जमीन को हाथ लगाए भी ना उठ नहीं पाऊंगी तो मैं कैसे कर रही ना। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं करते, बाद में कभी करते हैं। तो ये ऑडिशंस में मतलब ऐसी चॉइसेस मिलती है कि लाइक कि आप अपने रोल्स पिक कर सको कि इसके लिए मैं ऑडिशंस देना चाहूंगी, या फिर मतलब क्या होता है? अभी तक नहीं वहां तक पहुंची मैं। वो हाँ नहीं लेकिन लकीली कुछ तो अलग हटके जो रोल है ना हाँ वो ही आ रहा है किस्से में जो मैं करना चाहती थी। और कुछ आते भी है कि जिनमें कुछ होता ही नहीं है तो फिर मैं बोल देती हूँ कि नहीं मजा नहीं है करके। जब कुछ भी काम नहीं होता है ना हाथ में तो फिर उसमें भी मजा आने लगता है क्योंकि पैसा आने वाला होता है। हाँ कोई पैसे का भी तो मतलब आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में पैसे का हिसाब किताब सही चल रहा है? मैं बोलूँ ना कि मैं ना ये बहुत बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। माँ मुझे कहाँ प्रोड्यूस करनी है फिल्म और क्या है, मुझे मेरा काम अच्छे से करने को मिले बस है ना। मुझे बहुत इंटरव्यूज में बोलते हैं कि अरे फिर शायद आपका भी वो सवाल होगा आगे तो मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ। बहुत जन ऐसे पूछते हैं मुझे कि टाइप कास्ट हो जाते हो, आपको नहीं लगता कि टाइप कास्ट हो रहे हो? फिर हिंदी में आपको सिर्फ कामवाली के रोल करते हैं मराठी एक्टर। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि अरे ऑफर करते हैं वो लोग लेकिन करना ना करना आपके हाथ में है ना। अगर आपको नहीं करनी तो फिर मत करो। हाँ है ना, सीधा है। कोई ऐसे बंदूक नहीं रख रहा है कि ये रोल आपको ही करना है, नहीं ना। और हर हाउस हेल्प की कहानी भी तो काफी अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, तो कभी कभी और अगर करना है तो बुरी बात भी नहीं है। हाँ हाँ है ना। अभी जैसे देखो मेरा काम का अभी तक का तो ऐसे था ना कि हर एक काम कुछ दिमाग में अलग सोच के करती हूँ। ये रोल पसंद आया है तो ये मुझे करना है। अच्छा ये रोल दम नहीं है हाँ लेकिन पैसा है तो मुझे करना है। ये रोल अरे अपने दोस्त का है हाँ इसलिए करना। हाँ चलो करना है। पर कंचन कोबड़ी क्यों करना था? मतलब उसका क्या वो बहुत आइकॉनिक है। मैं थिएटर में नहीं थी, वैसे तो क्या चलाया है, चिल्ला चिल्ला के बहुत मजा आया था। तो आप कंचन कोबड़ी का क्या जर्नी था? हाँ कंचन कुमड़ी का डायरेक्ट उनका फोन आया था और उनका खुद अपने से फोन आया था? नहीं टीम से फोन आया था और फिर ऐसे ऐसे है एक फिल्म के लिए मिल रहा है। डायरेक्ट मैं मिली आराम से और फिर कुणाल ने सुना। तो जैसा वो कैरेक्टर ऑन पेपर था वैसा ही मतलब आपने उसको प्ले किया या फिर आपने अपना तड़का मारा? मुझे तो लगता है मारा। हाँ तो थोड़ा तड़का मारना ही होता है। हाँ इसीलिए तो डायरेक्टर शायद लेते हैं ना। हम लोग वही सीप पढ़ के बाहर तो कोई भी करेगा। एक छोटे बच्चे को 10 बार बोला चलिए उद्या पाठ करूँ तो वो आ ही जाएगा। अगर उसमें कुछ आपका तड़का नहीं मारोगे तो मजा नहीं है। लेकिन ऑलरेडी कंचन कोमड़ी है ना इतनी मस्त वो पकी हुई थी। कुणाल ने इतना अच्छा लिखा था और उसका फेवरेट कैरेक्टर हाँ था उस फिल्म का। और मेरे लिए कंचन कोमड़ी बहुत अलग था। हाँ वही आप बात भी कर रहे थे इसलिए मैंने यस हाँ यानी इतने साल में ज्यादा करके मैंने क्या किया है यानी अगर गांव की कोई स्टोरी है तो फिर है छाया कदम करेक्ट है। हाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, पति दारू पी रहा है, हाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं तो छाया कदम है। खेती वाला है छाया कदम है। तो लेकिन वो भी मजा ही है, एंजॉय किया। यहाँ पर ऐसे था ना कि भाई ये डॉन है, हाँ डॉन है, ये पति पे गुस्सा कर रही है और यहाँ तो अमीरी है बस सोना बीना ये थार गाड़ी चलाओ। तो क्या स्टाइल है उसका, उस कैरेक्टर का स्टाइल क्या आइकॉनिक है। ये तो मेरे लिए यानी ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि मुझे तभी कुणाल ने बोला था कि छाया जी आपका एंट्री होगा ऐसे ऐसे वो सब। और फिर और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ इतने अच्छे लोगों के साथ और जो को आर्टिस्ट थे बाप रे वो तीनों भी मेरे फेवरेट थे। हाँ फिल्म भी बहुत अच्छी है। हाँ मजा आया फिल्म ऐसे। और मैंने कंचन कॉमेडी के बारे में ना जितना सोचा था ना उससे बहुत ज्यादा मिला मुझे। अच्छी जी हाँ जिस तरीके से उन्होंने यानी फिल्म प्रमोशन में
यानी इन्वॉल्व किया या कुछ पोस्टर ये वो सब, वो बहुत कमाल। मैंने ये सोचा नहीं एक्ट को, या मुझे ऐसे लगा था कि यानी रोल तो अच्छा है, लेकिन ऐसे होता है ना कि लीड कैरेक्टर है और कोई दिखाया जाता है। तो वही लीड है। हेड भी उधर ही हुई थी। तो पायल कपाड़िया साहब कब मिले? पायल कपाड़िया पायल से मिलने से पहले ना सचित, हाँ सचित पुरानी शायद किसी को पता होगा। उन थिएटर वो काम भी करते हैं एज एक्टर, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक फिल्म है, यानी ऑडिशन ही लेना था या प्यार से। नहीं, लेकिन हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी ना कोर्ट फिल्म के लिए, अच्छा। हाँ, तो मैं तभी मिली थी और हमारी बातें हुई थी ना, तभी उसको पता चला था कि मैं थोड़ा ऑडिशन यानी देने से थोड़ा सा ये करती हूँ, देख लो ना काम है, यानी फिर ऐसे भी नहीं कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। तो उन्होंने बुलाया और फिर बोला अच्छा जी बहुत अलग अच्छी फिल्म है, तो हम लोग है ना सिर्फ आते हैं और ना कुछ बातें करते हैं और वो शूट करेगा, वो भी बहुत चालू है, उसने बातें भी ऐसे की ना जो फिल्म में चाहिए था। स्मार्ट, लेकिन मजा आता है, बहुत प्यारा दोस्त है। तो हम लोग ने बहुत सारी बातें की और फिर वो एक बार मजा आने लगता है ना, और जैसे मुझे उसने कैरेक्टर सुनाया ना, तो वो सुनते ही मेरा ऐसे हुआ कि भाई अभी तो आप 10 ऑडिशन ले लो, क्योंकि ये करना, हाँ ये तो करना है। तो बोला ना, एक तो वो कैरेक्टर वो कोकन से थी, ये मैंने तो आप ऑडिशन देखोगे ना तो पायल ने दिखागा आप हंसोगे। पहले तो फिल्म ना आते हैं, फिर ऑडिशन। वो होता है ना कि ये चीज हमें चाहिए ना, तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार। वैसे तो ये रोल चाहिए, मैंने उसमें वो ऑडिशन में फिर है ना गाना भी गाया, मैंने उनको नाच के दिखाया है, क्या क्या करके दिखाया, यानी ऐसे नहीं कि दबा मला नाच बने, तो ऐसे नहीं, वो ये कह रहे हैं हमारे गांव में ऐसे होता है वैसे होता है। तो ऐसे हमारी सचित ने शूट किया था, जो कुछ बातें हुई थी वो, और फिर पायल को मिलना था, लेकिन हमारा ना मिलना वो बहुत, क्योंकि वो रेकी के लिए जा रही थी का तो मिलना हमारा आगे आगे जा रहा था। फिर एक दिन मिले हम लोग तो बस पहले ही मीटिंग में हमारी इतनी बातें हुई ना, तो खत्म ही नहीं हो रही थी कि ऐसे लग रहा था कि और बातें करें और बातें करें। कैरेक्टर के बारे में या इधर उधर की भी? कैरेक्टर के बारे में तो उन्होंने देख लिया था सब, तो सच बताऊं तो कैरेक्टर के बारे में कम बातें हुई, लेकिन बाकी फिल्म को लेके, खाने को लेके, ये बेस्ट चीज है। यस, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो पायल भी है, खाना नॉनवेज, उसको कोकन पसंद है, तो हमारी बातें उसके ऊपर ज्यादा हुई। जब है ना पेट रहता है ना खुश, तो अभी सब चीजें हो जाती है। हाँ, वो तो बात है। फिर आपने पायल की पहले वाली फिल्म्स देख रखी थी, जो शॉर्ट थी या फिर जो डॉक्यूमेंट्री थी? देखी थी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब आपको था, इंटरेस्टेड थे आप काम करने की? यस, वो पहले इसमें समझ में आता, मेरे लिए ना सबसे पहले मेरा रोल है। हाँ, ऐसे नहीं, यानी फिर वहाँ पर कोई नया डायरेक्टर हो या बहुत काम किया हुआ है ऐसा डायरेक्टर हो, कोई भी हो, मेरे लिए सबसे पहला मेरा कैरेक्टर है। हाँ, बस तो वो अगर है तो फिर ठीक है। पर शूट के टाइम पे आपको लग रहा था, बिकॉज फिर तो आपको पता चल गया होगा ना कि उनकी पहले की भी फिल्में कैन जा चुकी है। यस, तो कैन स्टीलर तो है पायल कहीं ना कहीं। बाद में तो हुआ ना, सब टीम के साथ फिर मुलाकात हुई है और क्या, तो वो था ही ना तब सब। फ्रांस फंडिंग है, तो वो समझ में आ रहा था कि ये कुछ अलग है, ये हाँ, क्योंकि उस टीम में जितने लोग थे ना, टैलेंट से भरे हुए लोग थे सच में, यानी कमाल के। वो होता ना कि एक फिल्म आपको ना जिंदगी भर के लिए बहुत कुछ सिखा के जाती है, तो मेरे लिए वो टीम वैसी थी। और लड़कियां ज्यादा थी, भाई मैं आने वाली थी इस पे, लड़कियां ज्यादा थी, लेकिन ऐसी लड़कियां थी ना, क्या बताऊँ आपको, आपने देखी किसी भी चीज के लिए पीछे नहीं हटती थी। एक दिन शूट शुरू था, एक छोटे से खोली में, परेल में, और मैं ऐसे कुछ एक क्लोज था, मैं बैठी थी और मैंने ना सामने देखा उस रूम के ना एक
बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी और उसको ना ऐसी खिड़की थी बहुत पुरानी, यानी कुछ यानी आपको चीज़ें ना इतना सिखा जाती है। हाँ मैंने वो शूट शुरू था और मैंने देखा सामने एक लड़की है शॉर्ट्स पहनी हुई और पूरा ऐसा कैमरा लेके वो खिड़की पे बैठी है ऐसे, हाँ यानी बाहर ना हाँ ऐसे बैठी है। मैं बस देखती रह गई उसके पास। मैंने जैसे ना यानी मेरा ध्यान हट गया थोड़ी देर के लिए कि मेरा क्या डायलॉग है क्या। जैसे कट हुआ ना मैंने उसको बोला यार मैं मतलब फिदा हो गई तेरे ऊपर। कुछ भी वैसे नहीं तो हमें बहुत होता है ना, लगा है ये है यहाँ किसी का हाथ लगेगा, मैं यहाँ कैसे बैठे, कुछ नहीं। यानी कमाल। वैसे आर्ट डिपार्टमेंट में थी दूसरी एक चाय की, यानी बहुत ऐसे लड़कियां तो मतलब बहुत सारी क्रू में भी FDI वाले सब FTI। हाँ मैं हमेशा ये मानती हूँ FTI वाले नहीं कर सकते। अच्छा नहीं ऐसे कुछ नहीं है। मैंने ऐसे भी लोगों के साथ काम किया है कि जो FTI से नहीं है ना जज्बा है। यस जैसे मैंने अभी मेरी एक बारदोवी गांव की फिल्म आई। हाँ अभी आई। यस तो वो टीम कमाल की थी। हाँ इतने यानी खुद के काम पे प्यार करने वाली टीम है ना बहुत कम अब देखी है मैंने। बहुत मजा आया। मैंने उसी वक्त मैं दूसरी एक हिंदी फिल्म भी कर रही थी। हाँ बिग बजट फिल्म और बहुत बड़े बड़े स्टार ये वो सब था, वहाँ पर भी मजा आ रहा था। लेकिन उसी वक्त इस फिल्म का शूट शुरू था ना, मैं यहाँ एंजॉय ज़्यादा कर रही थी। फिर जब काम अच्छा होता है ना तो आपका ध्यान नहीं जाता है कि अरे कितने कितने घंटे हो गए। हाँ इतने घंटे थोड़ी ना काम करता है कोई, और यहाँ पर वैनिटी नहीं है, यहाँ पर AC नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं। काम अच्छे ये ऐसे तो ऐसे सब लोग यहाँ पर भी थे। मेरा एक और इसी से कैन से रिलेटेड है कि कैन में बहुत सारी फिल्में ना जाती है हर साल और एक बज़ क्रिएट होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हम लोग एज एन ऑडियंस ओवर द टाइम भूल जाते हैं, बाद में रिकॉल नहीं करना होता है कि अभी कुछ नया आ गया तो उसके साथ चले जाते हैं। ये फिल्में थिएटर में भी कम देखने को मिलती है। तो अभी आप पायल मैम को बस बोल दो कि अब ये थिएटर में दिखा रहे हैं। नहीं ये फिल्म आएगी थिएटर में। हाँ अभी 2 अक्टूबर को वो फ्रांस में रिलीज हो रही है। हाँ और उसके बाद फिर अभी तैयारी शुरू है इंडिया में। यस फेस्टिवल लोग थिएटर में कितना फिल्म फेस्टिवल से थिएटर में या फिर डायरेक्टली थिएटर? शायद यहाँ के एक फेस्टिवल में भी हो सकती है, मुझे नहीं लगता। मैं तो सारे जाती हूँ, फेस्टिवल अटेंड करते हो? वाओ मुझे बहुत पसंद है फिल्म फेस्टिवल्स। अलग ही मुझे क्या भी जानना है। अच्छा अगले साल जाओगे आप? कोशिश करूंगी। देखो अगर मैं गई हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है बस मुझे जा सकता है। जाना है कैन तो जाना है मुझे, जाना ही चाहिए। बहुत सिर्फ अटेंड करने जाना, यानी सिर्फ फिल्म पे प्यार करने वाले लोग और कुछ भी नहीं। फिल्म फेस्टिवल्स इंडिया में भी बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे भी ऐसे ही लोग आते हैं जो फिल्म से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सीखिए। अच्छा ताई, आई थिंक एक क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल होगा जो पर्सनल मेरे लिए है। ये मतलब आपका वर्ल्ड मतलब हाउ डू यू, आप कैसे अपना वर्ल्ड बनाए हुए हो अपने आसपास अपार्ट फ्रॉम ये सिनेमा फिल्म को, इसके अलावा? शूटिंग और फिल्म के अलावा मेरा एकदम सिंपल सा लाइफ है। हाँ कुछ लेना देना नहीं होता है इंडस्ट्री से या कुछ। मैं अपने अपने लोगों में मस्त रहती हूँ, यानी मैं जहाँ रहती हूँ जिस सोसाइटी में वहाँ मेरे दोस्त हैं उनके साथ, और उनको भी कुछ नहीं है। हाँ यार ये इतनी क्या फिल्में कर दी हो, कुछ नहीं। हाँ वो मुझे बोलेंगे बोलेंगे ते घर ही तुझा तिकड़े यहाँ शूटिंग बदे। ऐसे लोगों के बीच में मैं रहती हूँ और मुझे लगता है कि यानी बोलते हैं ना वो ज़मीन पे रखने के लिए मेरे ये सब दोस्त मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं होता मैं मेरे गाँव चली जाती हूँ। मैं कोकण से हूँ। हाँ तो वहाँ पर मेरा ऐसा मस्त छोटा सा घर है। हाँ और अच्छा लगता है। सुंदर भी है बहुत कोकण। हाँ सुंदर, कोकण सुंदर है ही। अभी भी हमारे घर में सारवलं जातं। हाँ शेण, हाँ गाय भैंस का जो उससे तो वैसा है। बहुत बड़ा ऐसा आंगन है और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ तुम्हारे पास चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश रह सकते हो। यानी हम लोग ऐसे ही गांव की बिचारी है ना, गांव की औरतें
जो मेरे से उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन उनकी शादियाँ हुई है, बच्चे हैं और सब खेती भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। माय गॉड 5 बजे उठती है सुबह हाँ और रात को सोने तक है ना, वो थकती ही नहीं है। मेरी भाभी है ना, हाँ मैं उसको देख देख के थक जाती हूँ। मैं तो सोचती भी नहीं हूँ कि भाई यार इतना काम कैसे, मैं देख देख के थक जाती हूँ। तो फिर हम लोग ऐसे ही कभी सब, वो मेरी दोस्त है औरतें, तो हम लोग हमारी पार्टी करने का हम लोग सोचते हैं। तो हमारी पार्टी क्या होती है, क्योंकि लोगों को वहाँ पर है ना, हम लोग सोचते हैं ना कि अरे लोनावला जाते हैं, अरे बदलापुर जाते हैं, और हाँ। या फार्म हाउस, उधर उतना टाइम नहीं है किसी के पास। तो हमारी पार्टी क्या होती है, किसी की तो खेत पे जाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, और खेत पे जाके गर्मा गर्म वड़ा पाव बना के लेके जाते हैं, बस हाँ। इतना ही है। चलते जाओ, मजा मस्ती करते जाओ, वहाँ पर बैठो, वो खाओ। आ हा हा। वो लोग कहते हैं ना कि शायद जगह से नहीं होता है, लोगों से बात। यस 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 यस, हाँ हाँ। तो है वैसे, मजा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आया। मुझे और इंतज़ार है आपके काम का, क्योंकि मुझे तो मतलब मैंने बोला ना कि जितना मैंने आपके बारे में जानने की कोशिश करी ना, उतना मुझे लगा कि यार मतलब क्या ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। किया। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, काय स्वतःला समझते यार। ऐसे भी लोग, कितनी कटकटी भाई है, ऐसे भी लोग हैं मिलेंगे। सेम, मैंने बोला ना, मैंने आपसे रिलेट किया है, तो मतलब मेरे बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आज चिक चिक के करती रहती है, चिल्लाती रहती है। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, कितना कैमरा में कितना दिखा रही है, कितनी अच्छी है ये। है नहीं, मैंने भी इतने देर से प्रिटेंड नहीं कर रही थी। पर आइए मतलब आगे काम देखते हैं। थैंक यू अब मुझे आ कहने के लिए। मेरा पहला इंटरव्यू था ऐसे, और वो भी ऐसे। अरे तो मैं बहुत डरी हुई थी, पर मुझे बस एक ही बात की तसल्ली थी कि मेरा इंटरव्यू आपके साथ है, मैं कर लूँगी। ये मैंने बोला ना, मैंने जब सुना कि आपका ये पहला इंटरव्यू है, तो मैं थोड़ा मैं खुश हो गई। पर आपको कैसा लगा? फीडबैक दो, क्या क्या चेंज करूँ नेक्स्ट? नहीं नहीं, कुछ भी मत। ये मुझे तो इंटरव्यू बोलेंगे ना, तो ऐसा होता है ना, थोड़ा डर जाती हूँ मैं कि अरे सवाल पूछेंगे, फिर उसका जवाब देना। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे, हाँ गपशप ना, ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए कि इतना ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, और 10 बार पसीना पोंछने को आएंगे, फिर और वो सब। उससे मैं बोल रहा हो जाती हूँ। और बस ऐसे ही मजा आता है बात करने। हाँ कभी कभी है ना, ऐसे भी होता है इंटरव्यूज में ना, बोलना कुछ और होता है हाँ और कुछ और ही बोल देते हैं। हाँ। घर पे जाने के बाद पता चलता है कि अरे यार माना तो ये नहीं बोला इसे होता कि, और आजकल ये तो जनरल भी हो जाता है। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसने आपको कुछ बोल दिया, और उस टाइम पे नहीं ख्याल आता है कि यार इसको पलट के क्या बोलूं, बाद में याद आता है कि यार ये बोल देते हैं यार, तो चुप हो जाता yes। हूँ। और मेरा तो आजकल मैं देख रही हूँ ना, अभी पता नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज हुए ना, तो कभी कभी ऐसे होता है, आप सवाल पूछते हो ना, हाँ तो मैं कुछ तो जवाब देने शुरू कर देती हूँ, यहाँ वहाँ का बोलती हूँ, और एंड में मैं भूल जाती हूँ कि आपने सवाल क्या क्या पूछा था। और वही बात है, वही मजा है कि आप कहाँ लेके जाओ, फिर मैं उधर सेलेक्ट कर। Yes। पर थैंक यू सो मच। सर मेरे लिए काम है कुछ अभी कुछ